जो अहंकार छोड़ दे उसको उम्र का बंधन नहीं रहता है। आप नहीं मानो, इसको भी हम प्रमाणित करके देख लेंगे। शरीर में जीवान पहले आती कि दांत पहले आते हैं? जीवान पहला है कि दांत पहला है? आप जवाब दे सकते हैं, पूछो तब आप बोल कर कह दो, क्योंकि आपके रोमिंग नहीं कटेगा। मैं भी मध्य प्रदेश को, आप भी मध्य प्रदेश का, नहीं कटेगा रोमिंग। और खुशी की बात यह है कि आप धुंधड़ का के न मैं धैर्य खेड़ी का हूं। खुशी की बात यह भी कि अपन दोनों मंदसौर जिले के ही हैं, आप भी और मैं भी। तो रोमिंग का कोई भी सिस्टम नहीं। आप तो जब पूछा जाए तो आप जवाब दीजिए। जीवान पहला है कि दांत पहला है? जीवान। फिर मैं पूछ लूं, जीवान पहला जाए कि दांत पहला जाए? क्यों? क्योंकि ये कड़क थे और जीवान नरम थी। आए थे, जब आप आओगे साथ में थी, और जाओगे तब भी ये साथ में रहेगी। दांत साल भर बाद उगे, नहीं झुके, 7 साल में गिर गए, 8 साल में फिर उगे, और 60 साल में फिर गिर गए, पर जीवान वाकी आवाज है। क्यों? क्योंकि वो विनम्र है। नमस्कार से रामनाथ कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म गमन कट जाए। और जो नीन में, उसकी स्थिति भी शास्त्रों में बताइए। जो अहंकार करे उसकी स्थिति भी शास्त्रों में बताइए। अभिमान से 3 गए, अभिमान से 3 गए, जाति वे भववंश, जाति वे भववंश। नी मानो तो देख लो, नी मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। रावण कौरव कंस झुकते नहीं है, किसी की सुनते नहीं है, अहंकार में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं। इस कारण तीनों को जाना पड़ा है। हम तो आह्वान करेंगे आप नम्र बन जाओ, विनम्र बन जाओ, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनाम तेषाम चत्वारी वर्धन्ते आयुर्कीर्ति यशोबलम। लिख लेना इस बात को। आप क्या लिखोगे? लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, पृथ्वी नरम होकर खेत बन जाती है, और आटा नरम होकर रोटी बन जाता है। इंसान नरम बनकर निश्चित अपनी उन्नति कर सकता है। नहीं तो देखो, बोले आप गुलाब का पेड़, उसमें जो नरम है वो पुष्प है, और जो कड़क है भी कांटा है। कौन कौन चाहते हैं उस गुलाब के पुष्प में कांटों को? कोई एकाध व्यक्ति भी हाथ ऊंचा करके कह दे मुझे कांटा चाहिए, क्योंकि वो कड़क है, उसको कोई भी नहीं चाहता। पर जो नरम है उसको सब चाहते हैं, भगवान के भी चढ़े। और गुलाब का पुष्प ऐसा पुष्प है कि कोई भी देवता उसको चढ़वाने से मना नहीं करते। कहते कि शिव जी को नहीं चढ़े, पर शिव जी के यहां गुलाब चढ़े, नारायण जी के वहां पर भी गुलाब चढ़े, मां जगदम्बा के यहां पर भी गुलाब चढ़े। क्यों? क्योंकि वो नम्र है, विनम्र है, और जो नम्र है वो सबको स्वीकार्य है। इसलिए आप विनम्र बने, आप अभिवादनशील बने, और नमस्कार से रामनाथ कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म से आवागमन कट जाए। प्राय में कथाओं में कहता रहता हूं, देखो झुक जाने का परिणाम क्या आता है, नरम रहने का परिणाम क्या आता है, विनम्र बनने का परिणाम क्या आता है। जब विवाह होता है ना, तो 5 या 7 दिन तक ही आदमी को लाड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो लाड़ा बनता है ना, खूब अहंकार करता है, तलवार ने कटार ने, चलने का अंदाज बदल गया, बोलने का अंदाज बदल गया। अपन चौड़े ने बाजार संकड़े हो गए जब लाड़ा बनते हैं। आदमी को 5 या 7 दिन तक ही लाड़ा कहा जाता है, पर माताएं बहनें विवाह के बाद जब तक जिएगी उनको लाड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाड़ी बनने का अहंकार नहीं करती है, इसलिए हमेशा लाड़ी बनी रहती है। और आदमी लाड़ा बनने का अहंकार करता है, इसलिए 5 या 7 दिन से ज्यादा कोई भी लाड़ा नहीं कहता है। क्योंकि खूब अहंकार करे, जब लाड़ा बनते हैं ना,
अपन चौड़े ने बाजार सकड़े हो जाते हैं, किसी को धोख भी नहीं देते हैं। जब हल्दी लगती है ना, इनको प्रणाम भी करे तो कुआं से कहती धोख मत दे रहे, तेरी कैसेट 7 दिन में पूरी करना है हमको, तू लाड़ो है, किसी को धोख मत देना, क्योंकि तेरी जो फाइल है ना लाड़ा वाली 7 दिन में पूरी करना है हमको। अगर पानी भरने जाए तो कुआं से कहती पानी मत भर रहे, मैं भरी लाऊंगा, क्योंकि तेरी कैसेट 7 दिन में पूरी करना है। अभिमान से 3 गए, जाति वैभव वंश, नी मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। आप तो समझ लेना, जब लोहा नरम होता है तो औजार बनता है, सोना नरम होता है तो वो जेवर बनता है, पृथ्वी नरम होती है तो खेत बनता है, और जब आटा नरम हो जाता है तब वो रोटी बन जाता है। बस उसी तरह इंसान नरम बन जाए तो निश्चित अपनी उन्नति वो जीवन में कर लेगा। जो नरम है वो हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेगा। अच्छा, कोई आदमी किसी धनवान व्यक्ति के यहां कड़क बन कर गए, 10,000 रुपए चाहिए मेरे को, मिलेंगे? और वही मेरे काम चलाने के लिए हाथ उधरत 10,000 रुपए चाहिए, और विनम्रता हो तो बिना ब्याज के भी मिल जाए, और यूं कड़क होकर कहे 10,000 अभी देना पड़े, वो 10,000 रुपए का फोटो भी खींच के आपको नहीं दे, 10,000 तो ठीक, पर उसका चित्र भी आपको प्रदान नहीं करे, क्योंकि आप विनम्र नहीं है। तो अगर विनम्र है तो आप सफलता अर्जित करेंगे, और अगर विनम्र नहीं है, आप नरम नहीं है, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप विनम्र बने, अभिवादनशील बने। 4 ही कुमार जब बद्री विशाल में पधारे हैं, नारद जी का शुभागमन होता है वहां पर। नारद जी के चेहरे पर उदासी, पूछा आपकी उदासी का क्या कारण है? तब नारद जी कहते मैं सभी लोकों में उत्तम इस मृत्युलोक को मानता था, और जब मैं इस मृत्युलोक के दर्शन करने के लिए गया, पर कहीं पर भी अब मन को संतोष प्राप्त नहीं होता है। सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुताई है। पिताजी कह दे काम करना नहीं करे, मां कह दे कि ये काम करना नहीं करे, पर घरवाली अगर कह दे तो भले नुकसान दिखता हो तो भी उस काम को करते हैं। धुंधड़का की बात नहीं कर रहा हूं, भागवत जी की बात कर रहा हूं। सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुताई है। भले कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितना भी कमाने वाला हो, पर चलती तो मेरी जीजियों की जी। मेरी जीजियों, अपने लिए तो ताली बजा लो कम से कम। आपकी बड़ाई कर रहे हो, गलत थोड़ी चलती इनकी जी। कोई पूछ ले कि महाराज इनकी क्यों चलती है, यह भी मैं बता सकता हूं। इसलिए इनकी चलती है क्योंकि कथा में ज्यादा ये जाती है, ये पधारती है कि किसी का विधायक से प्रेम हो, सांसद से प्रेम हो, मंत्री से प्रेम हो, उनकी चलती है। इनका सांवरिया सेठ से प्रेम है, इसलिए इनकी चलती है। रोज महादेव जी की पूजन करे, व्रत उपवास करे, खूब भगवान की भक्ति में रत रहे, इसलिए इनकी चलती है। भाई विधायक से मित्रता हो, परिचय हो तो नहीं चले उनकी, भगवान से जिनका परिचय उनकी क्यों नहीं चले? इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि रोज माथे के ऊपर बिंदी लगाती है। अब यहां पर आज्ञा चक्र है, बार बार यहां पर प्रेस करने से इनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। बिंदी हमेशा लगाती है। आदमी तो कभी कभी बिना तिलक, बिना बिंदी के भी रह जाता है, पर मेरी जीजिया हमेशा 10 बार बिंदी लगाती है। एक ही बिंदी 10 बार है। अब लगाई, फिर देखा कि नहीं, थोड़ी साइड में, फिर खोली ने, अब बिल्कुल बीच में लगाए, और बार बार उस बिंदी को लगाने से इनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। इसलिए चलती तो इनकी ही है। सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुताई, साले सम्मति दाता है। कोई भी नया काम करना हो, पिता भाई मां से नहीं पूछे, साला जी से पूछे कि वो काम करूं कि नहीं करूं। हम नहीं कह रहे हैं, भगवत जी में लिखा है वो साले सम्मति दाता है। साथ ही अपने घरों में माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, माता पिता को आंख दिखाकर बात करते हैं। इस कारण गृहस्थी का सार भी चला गया है। संवेदनहीन इतने हो गए हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, पर 10-10 दिन बीत जाते हैं,
आपस में चर्चा भी नहीं होती है। एक घर में रहते हैं, 10-10 दिन बीत जाते हैं, आपस में संवाद स्थापित नहीं हो पाता है। इतने संवेदना विहीन लोग हो चुके हैं। बोलो, एक घर में रहते हैं पर बोलचाल बंद है, 10-10 दिन बीत जाते हैं पर आपस में चर्चा भी नहीं होती है। आप विचार करो, ये लोग कैसे रहते होंगे। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है, एक ज बेटा है और वो भी एक तरफ भोजन बना रहा है, अकेला ज बेटा है और वो भी माँ बाप से अलग हो गया है। अपने धुंधड़का की बात नहीं है, दूसरा काम की है आपने। कभी आपको कोई दिख भी जाए तो यूं हाथ राखी मत कह दो कि यो ऊज है महाराज, जिसके पिताजी से अलग है। आप यूं मत कह देना, नहीं तो बाहर निकलकर झगड़ा हो सकता है। आपने कई तरह कह दो, भैया जो सत्य थी वही तो कहाँ है। पर एक ज बेटा है, अलग रह रहा है। कोई कोई के घर में स्थिति ऐसी है कि बा साहब अलग भोजन बना रहे और माँ साहब अलग भोजन बना रहे हैं। बोलो, स्थिति या भी है। वैसे कि आपके भी ध्यान में वे के कि बा साहब अलग भोजन बनावे, माँ साहब अलग भोजन बनावे। और देखो, बा साहब अलग एक कोने में, माँ साहब एक कोने में, और बेटा और बहू ये एक अलग कोने में भोजन बनाते हैं। एक कोना खाली है मणि कमरा में, केवल एक कोना खाली है। और उस घर का भविष्य में बता रहा हूं, जो कोना खाली है उसमें लाड़ी अलग भोजन बनाएगी और बेटा एक कोने में बा साहब, एक कोने में माँ साहब, एक कोने में बेटा और एक कोने में बहू भोजन बनाएगी। क्योंकि वह तो परंपरा है उनकी घर की, तो उसका निर्वहन तो बच्चे करेंगे ही सही ना। यहां पर समझ लेने वाली बात है, 10-10 दिन बीत जाते हैं पर समाधि स्थापित नहीं हो पाता है। इस कारण गृहस्थी का सार चला गया है।